अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर और आफियत होंगे। नाज़रीन गिरामी, चप्पल उल्टी रखना या इसी तरह एक चप्पल का दूसरे चप्पल पर रखना, इसको मुआशरे में नहूसत समझा जाता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर चप्पल उल्टी हो तो उससे घर के अंदर बेबरकती आती है, घर के अंदर नहूसत आती है। बाज़ लोगों का कहना यह है कि अगर एक चप्पल के ऊपर दूसरी चप्पल रखी होगी तो उससे रिश्ते के अंदर दरार पैदा होती है, रिश्ते के अंदर बंदिश पैदा हो जाती है। तो क्या शरीयत के अंदर कोई ऐसा हुक्म आया है कि अगर चप्पल उल्टी रखी जाए या एक चप्पल सीधी हो और एक चप्पल उल्टी हो तो उससे घर में बेबरकती या घर में नहूसत आती है? तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि चप्पल के उल्टी रखने से घर में बेबरकती होती है या नहूसत पैदा होती है, या एक चप्पल उल्टी रखी हो और एक चप्पल सीधी रखी हो, उससे आपस में रिश्तों के अंदर कोई नुकसान पैदा होता है या नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, इससे पहले कि मैं वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूं, आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह से दीनी मालूमात और वो बातें जिससे आप नावाकिफ़ हैं, आप तक बआसानी वो बातें पहुँच सके और आप उस पर अमल कर सके। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर वीडियो पर आंख बंद करके हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि बहुत से ऐसे इस्लामिक चैनल है, जब आप उस पर जाएंगे, उसके अंदर की वीडियोस देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को शरीयत की तरफ मंसूब कर दिया गया है ताकि लोग उस पर अमल कर सके। इसलिए सोशल मीडिया की हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। तो उन्हीं में से एक चीज़ ये भी है कि चप्पल अगर उल्टी हो तो घर में बेबरकती आती है, चप्पल अगर एक सीधी हो और एक उल्टी हो तो उससे नहूसत आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शरीयत में इस तरह का कोई हुक्म नहीं है कि अगर आपकी चप्पल उल्टी होगी तो इससे आपके घर में बरकत नहीं आएगी, अगर आपकी चप्पल उल्टी होगी तो इससे आपके घर में नहूसत आएगी। बल्कि नहूसत और बेबरकती का ताल्लुक तो इंसान के अमाल से है। इंसान जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर होगा, उसके घर में बेबरकती नाजिल होगी। इंसान जितना नमाजों से गाफिल होगा, उतना ही उसके घर में नहूसत और बेबरकती नाजिल होगी। हमें इन चीज़ों की नहीं फिक्र है कि हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं, इसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आ रही है। हम नमाज नहीं पढ़ रहे, जिसकी वजह से हमारे घर में नहूसत आ रही है। हम सुबह देर से उठते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़ में तंगी की जा रही है, हमारे घर से बरकत उठा ली जा रही है। लेकिन इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं है कि हम नमाजों की पाबंदी करें, हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करें। लेकिन जो चीज़ सोशल मीडिया पर आपको नजर आती है, आप उसके बारे में बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं कि अगर चप्पल उल्टी हमने रख दी तो हमारे घर में बेबरकती नाजिल होगी, अगर हमने रात के वक्त आईना देख लिया तो हमारे घर में ये हादसा होगा, अगर हमने रात को घर में झाड़ू लगा दिया तो हमारे घर में ये वबा आएगी। इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए हमें इन तमाम बातों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इस तरह की बातों का शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी चप्पल उल्टी रखी है तो इससे आपके घर की तहजीब का लोगों को पता चलता है कि अगर आपने चप्पल उल्टी रखी है तो देखने वाला ये अंदाज़ा लगा सकता है कि इस घर के लोगों के अंदर सलीका नहीं है, इनके अंदर तहजीब नाम की चीज़ नहीं है। चप्पल के उल्टा और सीधा रखने का जो ताल्लुक है वो इंसान के तहजीब और सलीका मंदी से है कि जिस घर के बाहर चप्पल तरतीब से लगी रहती है और सलीके से रखी होती है तो लोग देखकर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इस घर के लोगों के अंदर सलीका मंदी है और इस घर के लोगों के अंदर तहजीब है। लेकिन अगर किसी के घर के बाहर चप्पल यूं ही पड़ी होती है कि एक चप्पल सीधी रखी है और एक चप्पल उल्टी पड़ी है, तो लोग देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस घर के लोगों के अंदर तहजीब नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनके अंदर किसी चीज़ की सलीका मंदी नहीं है। तो चप्पल के उल्टा रखने और सीधा रखने का जो ताल्लुक है वो इंसान की तहजीब और उनके सलीका मंदी से है, ना कि नहूसत और बेबरकती से है। इसलिए आप तमाम अहबाब से मैं गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया पर आने वाली हर वीडियो पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसी वीडियो हो तो आप मोतबर उलमा से पूछें क्या इसकी कोई हकीकत है, वो आपको सही रास्ता बताएंगे, वो आपको सही तरीका बताएंगे। आखिर में आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आपको अगर ये हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।